दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आकाश आनंद की वापसी को लेकर लगातार जो बसपा समर्थक हैं वो गुहार लगा रहे हैं। मायावती जी से लगातार ये कह रहे हैं कि बहन जी आकाश आनंद की वापसी कर दीजिए, अपना फैसला जो है वो बदल दीजिए। न सिर्फ बसपा के समर्थक बल्कि जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए, बहन जी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यहां तक कि जो बसपा विरोधी लोग थे वो भी आकाश आनंद के कायल हो गए थे और बहन जी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे। बहन जी के इन तमाम फैसलों को लेकर जब चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया गया कि चंद्रशेखर जी बताइए बहन जी का ये फैसला आपको कैसा लगा, तो चंद्रशेखर आजाद ने बेहद ही चौंका देने वाला जवाब दिया। चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी के फैसले का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बहन जी का जो फैसला होता है वो हमेशा सही होता है और वो जो फैसले ले रही हैं अपनी पार्टी के हित में ले रही हैं। चंद्रशेखर ने न सिर्फ बसपा सुप्रीमो के फैसले का समर्थन किया बल्कि बसपा सुप्रीमो का शुक्रिया भी अदा किया। चंद्रशेखर ने बहन जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि बहन जी ने जो फैसला लिया है, अभी तक जो भी फैसला लिया है उससे मुझे फायदा होगा। ये जो फैसला लिया जा रहा है मेरे लिए लिया जा रहा है और बहन जी चाहती हैं कि चंद्रशेखर आगे बढ़े, एएसपी पार्टी आगे बढ़े। बहन जी जो भी निर्णय ले रही हैं मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं, मैं उनके फैसलों के साथ खड़ा हूं। लेकिन इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से एक सवाल भी पूछा कि ये बताओ बसपा से कोई जुड़ भी रहा है क्या, या सबको निकाला जा रहा है, सब छोड़ ही रहे हैं। उन्होंने यहां कहीं ना कहीं एक तंज कसा और कहा कि बसपा से एक एक करके सब लोग निकाले जा रहे हैं, बसपा से कोई जुड़ नहीं रहा है। लेकिन जो बहन जी फैसला ले रही हैं वो बहुत सही ले रही हैं। वो फैसला जो ले रही हैं हमें सपोर्ट करने के लिए ले रही हैं, इसलिए बसपा सुप्रीमो का शुक्रिया। ये चंद्रशेखर आजाद का कहना है और चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे नेता निकले जिन्होंने बसपा सुप्रीमो के तमाम फैसलों को समर्थन दे दिया है। देखिए क्या कुछ कहा है। भाई बहन जी क्या करती क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं सकते ना। भाई वो बड़ी नेता हैं, उनके देखो उनके कार्यों पे या उनके जो उन्होंने हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप ये सोचो आज के समय में जहां एक एक नेता बड़ी मुश्किल तैयार होता है वहां इस तरह की लाइन लगाना, कोई जुड़ रहा है उनकी पार्टी से? देखा आपने? कोई एक भर्ती दिखा दो कोई मजबूत आदमी जुड़ा, और जो है उसको भी निकाल रहे हैं। तो रास्ता क्लियर कर रहे हैं कि अभी लड़ाई, वो तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को लड़नी है अब लड़ाई, वो मैदान में है, हम लोग मैदान में हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी का जो निर्णय है वो अपने आप सोच के लिया, अपनी पार्टी को सोच के लिया। हम तो बहन जी के निर्णय के उनके सम्मान के साथ खड़े। तो देखा आपने, चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर से बसपा सुप्रीमो के फैसले का समर्थन किया। वहीं जो उदित राज जैसे लोग हैं वो बसपा सुप्रीमो के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो जो फैसला ले रही है वो गलत है। उदित राज जैसे तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का ये बयान थोड़ा यूनिक है। आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद लगातार बसपा सुप्रीमो से मिलने की गुहार लगा रहे थे, लगातार कह रहे थे कि हम बहन जी से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इस तरह की बातें चंद्रशेखर आजाद पिछले 2 वर्षों से लगातार कर रहे थे। पिछले दिनों तो हद ही हो गई, चंद्रशेखर आजाद को एक नंबर दिया गया, एक पॉडकास्ट में गए थे, वहां उन्हें नंबर दिया गया और उस नंबर पर उन्होंने फ़ोन भी किया और कहा कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहा हूँ। बसपा ऑफिस में फ़ोन किया था और कहा कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहा हूँ, ये नंबर नोट कर लीजिए, ये मेरा ही नंबर है, बहन जी से मेरी बात करा दीजिए। हालांकि उस कॉल को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए कि जो फ़ोन लगाया गया था वो बसपा ऑफिस में नहीं लगाया गया था, कहीं और लगाया गया था। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। अब जब चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि चंद्रशेखर आजाद आप तो बहन जी के फैसलों का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आप बहन जी से मुलाकात करेंगे, बहन जी से मिलना चाहेंगे? तो अपने इस फेवरेट सवाल के जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने बेहद हैरान कर देने वाला जवाब दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अब मैंने इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया है। देखिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है। हम तो लड़ रहे हैं ना, आप देखते हैं मैं 2 दिन पहले मथुरा था, कल उड़ीसा था,
और तमाम तरह की मुसीबतें भी सह रहे हैं। तो ठीक है, वो जो नहीं करती है, अब उसमें मैं और आप कौन टिप्पणी करने वाले। आपने कभी कोशिश की उनसे मुलाकात करने की, बात करने की? मैंने इन सब चर्चाओं पे बात करना बंद कर दिया। तो ये थे। तो देखा आपने, चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयानों में साफ तौर से कह दिया कि अब मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या चंद्रशेखर आजाद अब बहन जी से नहीं मिलेंगे? क्या आप कोशिश नहीं करेंगे? क्या अब वो हार गए हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इससे पहले ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि अब मैं कोशिश नहीं करूंगा, अब मैंने बात करना बंद कर दिया है। लेकिन पहली बार उनका जो ये बयान है ये बेहद चौंकाने वाला है और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि चंद्रशेखर आजाद क्या अब वाकई बहन जी से नहीं मिलेंगे? क्या अब जो कोशिश कर रहे थे 2 साल से अब नहीं करेंगे? चंद्रशेखर आजाद के कई समर्थक ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद करें तो करें क्या, क्योंकि बहन जी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बहन जी से जब मिलने के लिए कोशिश की जाती है तो कोई मिलवाता नहीं, इस तरह की दलील दी जा रही है। लेकिन मैं तो कई बार ये सलाह दे चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद अगर आप बहन जी से मिलना चाहते हैं तो आप लखनऊ कार्यालय चले जाइए, लखनऊ आवास चले जाइए, बहन जी के ऑफिस चले जाइए। और सबसे बढ़िया मौका है 15 मार्च को अगर आप मानवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें नमन करने जाएंगे तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप वहां जाकर बहन जी से मुलाकात कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप बसपा ऑफिस जाएंगे या दलित प्रेरणा केंद्र जाएंगे, बहुजन प्रेरणा केंद्र स्थल जाएंगे, तो आपको बहन जी से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा में आपको प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी जीत होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है चंद्रशेखर जी, क्योंकि खेल आप ही ने शुरू किया है। बहन जी ने कभी नहीं कहा कि मुलाकात करनी है, आपने ही बार बार ये बयान दिया कि मुलाकात करनी है। तो आपको मुलाकात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए सही दिशा में। कोई आपको बरगलाए कि ये नंबर है मिला दो, कहीं भी नंबर कोई नंबर दे दे, तो उस पर आपको नहीं मिलाना है। आप एक सांसद हैं, आप डायरेक्ट जाकर मिल सकते हैं, एक जेन्युइन नंबर आप ले सकते हैं, वहां कॉल करके आप बहन जी से बात कर सकते हैं। कई छोटे छोटे नेता बात करके आशीर्वाद लेके चले आते हैं, तो आप तो अब सांसद हो गए हैं। तो अगर वाकई आप बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो 15 मार्च की तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चंद्रशेखर आजाद की ये 2 बयान बेहद चौंका देने वाले हैं कि बहन जी के फैसलों का मैं स्वागत कर रहा हूं। बहन जी जो फैसला ले रही सही ले रही हैं और अब बहन जी से मुलाकात बात करने के मुद्दे पर मैंने बात करना बंद कर दिया है। ये 2 बड़े बयान चंद्रशेखर के चौंकाने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर मायावती जी कभी साथ साथ आ पाएंगे? कैसे आएंगे? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।